जनरल एग्जामिनेशन का चौथा वीडियो है। इसमें हम क्लबिंग को डिस्कस करेंगे और क्लबिंग से रिलेटेड सारे वाइवा के पॉइंट्स को भी देखेंगे, ठीक है ना। क्लबिंग अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक डिजीज इंडिकेटर है। क्लबिंग का डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। क्या होता है क्लबिंग? क्लबिंग होता है बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टर्मिनल फैलेंजेस विद बोथ ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कर्विंग ऑफ द नेल्स, ठीक है। क्लबिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं? क्लबिंग के फीचर्स होते हैं नेल फोल्ड एंगल या लुई बॉन्ड एंगल चेंजिंग, ठीक है ना। ये इमेज से हम समझेंगे आगे। फाइलेंजियल डेप्थ रेशियो और सैमरोथ साइन, ये क्लबिंग के फीचर होते हैं, ठीक। सबसे पहला नेल फोल्ड एंगल या लुई बॉन्ड एंगल क्या होता है? नॉर्मल फिंगर में लुई बॉन्ड एंगल होता है लेस देन 160, ठीक है, 160 या लेस देन 160 होता है। पर क्लब्ड फिंगर में एंगल जो होता है वो हो जाता है लुई बॉन्ड एंगल 180 या उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सैमरोथ एंगल क्या होता है? अगर हम दो फिंगर को पास में लेके आएँ तो इसके बीच में एक विंडो बनता है, ओपन विंडो बनता है डायमंड शेप का, वही सैमरोथ साइन होता है, ठीक है। लेकिन क्लब्ड फिंगर में क्या होता है? या क्लब्ड फिंगर विल नो स्पेस विजिबल बिटवीन द अपोजिट नेल्स, ये डिसअपियर हो जाता है सैमरोथ एंगल, ठीक है। तीसरा फीचर क्या था? फाइलेंजियल डेप्थ रेशियो। फाइलेंजियल डेप्थ रेशियो क्या क्या होता है? ये होता है डिस्टल फाइलेंजियल डेप्थ रेशियो या होता है इंटर फाइलेंजियल डेप्थ रेशियो। डिस्टल फाइलेंजियल डेप्थ और इंटर फाइलेंजियल डेप्थ का रेशियो जो होता है वो लेस देन 1 होता है नॉर्मल में, लेकिन जो क्लब्ड फिंगर या टो होता है तो उसमें मोर देन 1 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो डिस्टल फाइलेंजियल डेप्थ ये बढ़ गया है तो 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्लब्ड फिंगर में मिलता है, ठीक। अब क्लबिंग के बहुत सारे थ्योरी हैं, पर 3 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं या एग्जाम में सुनना भी पसंद करते हैं। सबसे पहले हाइपॉक्सिक थ्योरी। हाइपॉक्सिया में क्या होता है? हाइपॉक्सिया में जो होता है वो डीप आर्टरियो वेनस फिस्टुला, ओपनिंग ऑफ डीप आर्टरियो वेनस फिस्टुला, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिप ऑफ फिंगर एंड टो, ठीक है ना। इससे क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होती है, इससे क्लबिंग होती है, ठीक है ना। क्लबिंग से, ठीक। दूसरी थ्योरी क्या है? प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, PDGF का मतलब होता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ लॉज होते हैं? लॉज इन टिप ऑफ फिंगर एंड टोज। जिससे क्या होता है? इंक्रीज रिलीज ऑफ प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर एंड वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इससे होता है वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ एंडोथेलियम। इससे क्या होगा? इससे प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिससे क्लबिंग होता है, ठीक है ना। ठीक, एक थ्योरी ये हो गई। तीसरा न्यूरोजेनिक में क्या होता है? परसिस्टेंट वेगल स्टिमुलेशन होता है। परसिस्टेंट वेगल स्टिमुलेशन, जिससे क्या होता है? वैसोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई और क्लबिंग, ठीक है ना। ये 3 थ्योरी आना चाहिए, ठीक। अब ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग के 4 ग्रेड होते हैं। पहले ग्रेड में सॉफ्टिंग ऑफ नेल बेड, दूसरे में ऑब्लिट्रेशन ऑफ द नेल बेड एंगल या लुई बॉन्ड एंगल। तीसरे ग्रेड में क्या होता है? पैरेट बीक अपीयरेंस या तो ड्रम स्टिक अपीयरेंस, ठीक है ना। अपीयरेंस पैरेट बीक अपीयरेंस, ड्रम स्टिक अपीयरेंस। चौथा होता है ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी एसोसिएटेड विथ
पेन इन फिंगर एंड टो, फिंगर एंड टोज, ठीक है। ये होता है सैमरोथ एंगल। सैमरोथ एंगल मतलब कि ऑब्लिटरेशन ऑफ द, नॉर्मली ये होता है लेकिन क्लब्ड पे ये एंगल गायब हो जाता है। नेल बेड एंगल कह सकते हैं या तो लूई बॉन्ड एंगल कह सकते हैं, ठीक है। और ये होगा पैरेट बीट। जब हम ऐसे ये फिंगर को लैटरली दिखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, ये पैरेट बीक की तरह, तोते के चोंच की तरह दिखेगा, ऐसे हम दिखेंगे, ठीक है ना, लैटरली। या ड्रमस्टिक अपीयरेंस की तरह भी दिखता है, ऐसे दिखता है ऐसे, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ क्लबिंग में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? क्लबिंग नाम से ही हम उसके कॉज याद करेंगे, ठीक है। साइनोटिक हार्ट डिजीज, लंग एब्सिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकिक्टेसिस आई से बी से, और आई से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एन से न्यूरोजेनिक ट्यूमर, जी से जीआईटी कॉज पोन्स डिजीज, ठीक है। अब कुछ और क्लिनिकल पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग जनरली जो होता है बाइलेटरल और सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। पर यूनिलेटरल भी क्लबिंग होता है। कहाँ किस में देखने को मिलता है? हेमीप्लेजिया या लोकल पैथोलॉजी से आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला, वेनस फिस्टुला, या तो एनोरिज्म ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। एक बात और, एक स्यूडो क्लबिंग होता है। स्यूडो क्लबिंग क्या होता है? स्यूडो क्लबिंग क्या होता है? स्यूडो क्लबिंग में फिंगर क्लब्ड फिंगर की तरह या टो की तरह दिखेगा, पर उसके क्लबिंग के फीचर नहीं होते। जैसे नील बेड एंगल में चेंज नहीं आएगा, सैमरोथ साइन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। किस में देखने को मिलता है? लेप्रोसी, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, या तो सब एंगुअल ट्यूमर और सिस्टम, ठीक है ना।